श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अगस्त 2024 को पड़ रही है शनिवार पंचमी तिथि। दोस्तों, यह जो शनिवार है भादो महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा पंचमी तिथि है, क्योंकि सावन महीने के बाद भादों का शनिवार पंचमी तिथि पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस भादों के शनिवार पंचमी तिथि के दिन आप लोगों को इस सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 24 अगस्त 2024 के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भादो महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भादो महीने के शनिवार पंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भादो महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को हमें इस शनिवार पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शनिवार पंचमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो,
तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सरसों के तेल का दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शनिवार पंचमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं, हम उसमें दीपक जरूर जलाते हैं। उसी तरह से शनिवार का जो दिन होता है यह शनिदेव का होता है, और शनिवार के दिन दीपक का महत्व बहुत ज्यादा होता है। जो व्यक्ति शनिवार पंचमी तिथि के दिन इस दीपक वाले उपाय को कर लेता है, शनिदेव की उस व्यक्ति के ऊपर कृपा बरसती ही बरसती है। अब देखिए, सरसों के तेल का दीपक, यहां पर आपको बता दें कि जब शनिदेव बहुत कष्ट में थे, बहुत पीड़ा में थे, तब उनके शरीर पर हनुमान जी ने सरसों का तेल ही लगाया था, और सरसों का तेल जो है यह शनिदेव को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार पंचमी तिथि के दिन करना है, किस समय करना है और कौन सा मंत्र बोलना है, और इस उपाय को करने से कैसे शनिदेव की पीड़ाएं शांत हो जाएंगी और शनिदेव यहां पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए, सरसों का तेल तो वैसे ही शनिदेव को पसंद है, उनको बहुत प्रिय, उस पर भी आपने अगर लौंग ले ली तो वो और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो बात कर लेते हैं उपाय आपको किस तरह से करना है। देखिए, सबसे पहले आपको सरसों का तेल लेना है, मिट्टी का एक दीपक लेंगे। अब यह दीपक जो है इसको आप तैयार कर लेंगे सरसों के तेल से, सरसों का तेल डालकर। अब इसी के साथ आपको 2 फूलों वाली लौंग लेनी है, ठीक है ना। अब यह दीपक आपको लेकर जाना है शनिदेव के मंदिर में, ठीक है ना। लौंग इसी दीपक के अंदर आपको डालनी है जो दीपक आपने सरसों के तेल का तैयार करा है। अब यह पूरा दीपक आपको शनिदेव के मंदिर में लेकर जाना है। यहां पर ध्यान रहे लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अब जब आप शनिदेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो यहां पर दीपक जलाने का एक तरीका है, एक नियम है। इस तरह से दीपक जलाएंगे तो शनि की पीड़ाएं जरूर शांत होंगी। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं, व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम शनिदेव का है ना। जब ये अच्छा फल देते हैं तो ऐसा देते हैं कि व्यक्ति धन सुख समृद्धि संभाल नहीं पाता है, और कहीं अगर शनि पीड़ाएं देने लगे है, ना शनि की कोई भी महादशा हो जीवन में कुंडली में, तो फिर व्यक्ति का जीवन दुखों से भर जाता है। तो करना क्या है, आपको मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शनिदेव के चरणों की तरफ देखते हुए, उनके पैरों की तरफ देखते हुए उनसे क्षमा याचना मांगनी है कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दें, क्योंकि वो न्यायाधीश है ना। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले क्षमा मांगनी है। उसके बाद जो दीपक आप लेकर के गए हैं वो दीपक आपको शनिदेव के सामने जलाना है। भूल कर भी उनकी आंखों में यहां पर आपको नहीं देखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उपाय करते हैं, दीपक का करें या कोई सा भी उपाय करें, शनिदेव से जुड़ा हुआ वो उनकी आंखों में देखते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, उनके चरणों की तरफ देखा जाता है। दूसरी चीज, कभी भी शनिदेव के सामने आपको सीधे नहीं खड़ा होना है। आप चाहे तो उल्टे हाथ पर खड़े हो जाएं या फिर सीधे हाथ पर खड़े हो जाएं। बिल्कुल सामने आपको शनिदेव के नहीं खड़े होना है, ना ही उनकी आंखों में देखना है। दीपक जलाने के बाद अगर आप इस मंत्र को ध्यान रख पाएं और बोल पाएं तो यह मंत्र आपको बोलना है 11 बार। ठीक है ना? मंत्र आप यहां पर नोट कर लें। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। तो इस मंत्र का आपको कितनी बार जप करना है, कितनी बार बोलना है, यह मंत्र आपको 11 बार। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो मंत्र ध्यान नहीं रख पाते हैं, नहीं याद रहता है, तो वो ऐसे ही शनिदेव का ध्यान कर लेंगे। जय शनिदेव, हमें माफ कर देना, क्षमा कर देना, हमारी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना कर लेंगे और फिर दीपक जला देंगे। तो देखिए, शनिवार पंचमी तिथि के दिन सरसों के तेल के दीपक में ये 2 लौंग डालकर जब आप इस तरह से दीपक जलाएंगे ना, जैसे हमने आपको बताया है, विश्वास मानिए शनि आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं, अपनी कृपा अपने भक्त को देते ही देते हैं। दूसरी चीज कि जब भी आप शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक लगाते हैं तो शनिदेव आपकी पीड़ा को बिल्कुल शांत कर देते हैं। ठीक है ना? तो हमेशा आपकी कुंडली में चाहे शनि की पीड़ा है या नहीं है, आप हमेशा शनिदेव की पूजा शनिवार के दिन जरूर करें और यह दप वाला उपाय जरूर करें। 3 से 4 शनिवार करने के बाद आप इस उपाय को हमेशा करेंगे, क्योंकि इसके बाद आप खुद देखेंगे कि ऐसा ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। साल 2024 में तो शनि की पूजा और उनसे जुड़े हुए उपाय आपको विशेष कर करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और दूसरा उपाय है शनिदेव को जल्दी से जल्दी प्रसन्न करने के लिए। तो देखिए, हम सभी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पास धन आए, जल्दी से जल्दी हम सफलता मिल जाए, है ना? हर व्यक्ति यही चाहता है आज के टाइम पर। अब बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी धनवान बन जाते हैं, उनके घर में किसी की तबीयत, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होता है ना? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, पैसे की कमी आती रहती है। वो लोग नहीं समझ पाते घर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, अगर कहीं ना कहीं कुंडली में थोड़ा भी शनि दोष होता है, उसकी वजह से भी आपके जीवन में दुख कष्ट बढ़ जाते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें आपके जीवन में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के दुख दूर नहीं हो पाते हैं। अब शनिदेव से जुड़ा हुआ यह दूसरा उपाय आप करते हैं तो चाहे तो शनि की कोई पीड़ा को परेशान कर रही है या फिर आपकी कुंडली में कोई और दोष है, वास्तु दोष है, कुछ भी आपकी कुंडली में है, कुछ भी आपके जीवन में है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप धन नहीं कमा पा रहे हैं, धनी नहीं बन पा रहे हैं, घर में बीमार या दुख कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो यह दूसरा उपाय करने से शनिदेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके दुखों को, आपके कष्टों को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शनिदेव करना क्या है? सरसों का तेल लेना है, जो कि शनिदेव को बहुत प्रिय है। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह तेल वाला उपाय भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वह गलती क्या कर देते हैं कि कोई भी पात्र ले लेते हैं। ठीक है ना? तो आपको एक छोटी सी सबसे पहले लोहे की कटोरी लेकर आना है नाना? एक बार आप जाएं मार्केट बाजार, वहां से एक लोहे की छोटी सी कटोरी ले आएं। अब उस कटोरी के अंदर ही आपको सरसों का तेल डालना है। अब ये सरसों का तेल लेकर आपको शनिदेव के मंदिर जाना है, शाम के समय जाएंगे। ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है शाम में, तब ये उपाय सुबह में भी कर लें। शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों का तेल लोहे की कटोरी से ही आपको शनिदेव को चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। एक चीज फिर से ध्यान रखनी है, उनके चरणों की तरफ देखते हुए ही उनको तेल अर्पित करेंगे। सीधे सीधे सामने नहीं खड़े होंगे, साइड से खड़े होंगे। अब जब आप शनिदेव को तेल अर्पित कर देते हैं ना, तो ऐसा समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ लिख लेते हैं। कहने का मतलब है कि शनिदेव अपने उस भक्तों से, जितने भी उनके भक्त होते हैं जो उनको तेल अर्पित करते हैं,
न सरसों का वो अपने उन भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब शनिदेव एक बार बहुत कष्ट में थे, है ना, बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, उनके बहुत शरीर पर घाव हो गए थे, तब संकट मोच हनुमान जी ने उनके शरीर पर सरसों का तेल ही लगाया था, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली थी। और तब शनिदेव ने कहा था कि मेरा जो भी भक्त मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं अपने उस भक्त से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा और अपने भक्त की सारी मनोकामना को पूरा कर दूंगा। तो यह उपाय ऐसा है, शनिवार पंचमी तिथि के दिन आप करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देखें। शनिदेव की महिमा कुछ ऐसी होती है कि जब वो किसी से प्रसन्न होते हैं, न तो अपने भक्त के जीवन में इतना सुख दे देते हैं कि सुख संभालते संभालते थक जाता है, उसे नहीं समझ आता कि कैसे मेरे जीवन में यह इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।